दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 स्थित बादशाह हांडी जंक्शन द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर बादशाह हांडी जंक्शन द्वारा कोरोना पीड़ित परिवार तक निःशुल्क रूप से भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस सेवा कार्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सराहनीय योगदान मिल रहा है। देशभर में आई राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी ने न सिर्फ देश की तस्वीर बदल कर रख दी है, बल्कि इस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में लोगों ने मानवता की भी मिसाल पेश की है। कई सामाजिक संस्थाओं के अलावा भी लोगों ने आगे जाकर जरूरतमंद की मदद की। आज भले ही लॉकडाउन समाप्त हो गया हो, लेकिन लोगों द्वारा किया जा रहा यह सेवा कार्य आज भी बदस्तूर जारी है। इसी फेरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में बादशाह हांडी जंक्शन और आप नेता गुरदीप दत्ता द्वारा कोरोना पीड़ित और उनके परिवार वालों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बादशाह हांडी जंक्शन और आप नेता द्वारा शुरू की गई मुहिम रोहिणी और पीतमपुरा के आसपास लोगों तक निःशुल्क पहुंचाई जा रही है, ताकि ऐसे वक्त पर कोई व्यक्ति भी भूखा ना रहे। इस मौके पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने गुरदीप दत्ता से बात की। आइए सुनते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुरदीप दत्ता है। गुरदीप जी, जिस तरीके से ये आप जो कोरोना पीड़ितों की जो सेवा करने के लिए आपने जो खाने की जो व्यवस्था की है, किस तरीके से आपने शुरुआत की है, जो सोच आया, कैसे आया आपके पास? ये शुरुआत आज से कई महीने पहले विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं वो जो घर में रहते हैं, क्वारंटाइन रहते हैं, वो घर से बाहर निकल नहीं सकते सब्जियां लेने के लिए या फिर कोई भी राशन लेने के लिए। तो हमारे मन में विचार आया, क्योंकि हमारे पास कई सारे लोगों के कॉल आते थे राशन के लिए, खाने के लिए, तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना हम एक जगह बना के उन सब लोगों को डिलीवर कर सकें, क्योंकि हमारे पास आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी होते थे और अभी भी चल रहे हैं। तो फिर जैसे कोरोना पीरियड में अभी काफ़ी नीचे आया था, लेकिन एकदम से कोरोना के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गए हैं। तो बादशाह हांडी जंक्शन के साथ, जो कि जिनके ओनर अमनदीप कौर मैम, जो कि मेरी इंग्लिश की टीचर ही थी, और विंकल भाटिया जी के साथ एक दोबारा से हमने प्रयास करा है कि जो भी रोहिणी और पीतमपुरा में जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो कि फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा उनको, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और हम उनके घर फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके घर डिलीवर करके आएंगे। ऐसे समय पे खासतौर पर जब हम लोग कोई सामने खांसी भी कर देता है तो हम वहाँ जाने से डरते हैं, उनको दूर भगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक वहम पैदा हो जाता है। और आप लोग कोरोना पीड़ितों के घर में जा कर के ये चीज़ें पहुँचाते हैं, किस तरह से करते हैं और क्या सावधानियाँ रहती हैं? सावधानियाँ जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, ये सारी गाइडलाइंस तो हमारे को और लोगों से एक तरीके से दूरी बना के, क्योंकि हम जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को जो हम खाना दे के आते हैं वो उनके डोर स्टेप पे दे के आते हैं, ना कि उनको हैंड ओवर करते हैं और उनके घर कॉल कर देते हैं कि आपके डोर स्टेप पे खाना पहुँच चुका, आप ले लीजिए। तो इस तरीके के माध्यम से हम उनसे दूरी भी बनाए रख रहे हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो सेवा है कौन कौन से एरिया में है और आगे कब तक रहेगी और किस तरीके से? जैसे कि मैंने बताया कि बादशाह हांडी जंक्शन के साथ हम सारे मिलके इनके साथ इनकी हेल्प कर रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं, क्योंकि फूड ये बना के दे रहे हैं और डिलीवर हमारे कई सारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। तो जब तक ये दौर चलता रहेगा, जब तक लोगों की डिमांड आती रहेगी, तब तक ये कार्य चलता रहेगा। नाम बताएं सर अपना। जी, मेरा नाम विकल भाटिया है। भाटिया जी, कोरोना काल का दौर है और आपने एक मुहिम चलाई है, कोरोना पीड़ितों के जो परिवार हैं उनके लिए जो खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी, कब से कर रहे हैं और क्या दिमाग में आया जो आपने शुरू किया? देखिए, कर तो हम 15-20 दिन से रहे, लास्ट 15-20 दिन से। मिस्टर गुरदीप दत्ता हैं तो मेरे फ्रेंड हैं, तो उनसे मेरी बात चली इस बारे में कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मैं ये देखता हूँ कि भी 2-3 फैमिलीज जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओल्ड एज है और बच्चे उनके साथ रह नहीं रहे हैं, जो हैं वो क्वारंटीन हो चुके हैं, तो उनको खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये बात मैंने गुरदीप से डिस्कस की कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपका रेस्टोरेंट है तो आप अगर कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए फ्री में फूड आप बना दें, तो ये आगे उनको दे देंगे, और ये भी उनके पास भी लिस्ट होती है लोगों की। तो हमने सोचा चलो इसी बहाने हमारे भी योगदान आ जाएगा इसी के अंदर, इसलिए हम इसके अंदर आ गए। ये जो आप सेवा करें किस तरीके से कर रहे हैं और रोहिणी और कौन सा एरिया किस तरह से कवर करें और कितने लोगों की टीम है जो इस सेवा में आपकी लगी हुई है? तकरीबन हमारे पास जो अपनी पर्सनल टीम है 5-10 लोगों की टीम है, और अभी हम फ़िलहाल अभी हमारे पास 40-50 फैमिलीज़ हैं जो पीतमपुरा और रोहिणी एरिया में हैं, तो अभी हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अभी हमारे पास रेंज ज़्यादा नहीं है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बना तो हम देंगे, कोई लेने आने वाला हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हमारे पास टीम इतनी बड़ी नहीं है। हम चाहेंगे कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ें तो हम बनाएं तो वो हमसे ले जाके आगे उनको प्रोवाइड करा सकें।
तो या लोग हमारे साथ खुद से जुड़े जिनको खाने की ज़रूरत है, हमारा नंबर लें, हमें डायरेक्ट कॉल करें। तो जितनी हमसे सेवा होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम हाथ जोड़ के सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, कोरोना पीड़ित की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक डर भी रहता होगा कि उनके साथ जाना, कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, तो उसके लिए किस तरह की सावधानी रहती है आप और आपकी टीम करती है? देखिए, जैसे गवर्नमेंट हमें प्रिकॉशन के लिए बोलती है कि डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, हैंड में आप ग्लव्स पहने, वो तो हमारी टीम पूरी करती है। बाकी रही बात डर की, देखो जो होना है तो होना ही है, वो तो कोई बात नहीं। अब ऐसे करके हम अपनों को दूर थोड़ी कर सकते हैं। हम उनसे अब हेट करने लग जाए, दूर हो जाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे मुसीबत के टाइम पे हम सबको एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। बस यही हमारी भावना है, यही हमारी श्रद्धा है। परिचय दें मैम अपना। हाँ जी, मेरा नाम अमनदीप कौर है और मैं बादशाह हांडी जंक्शन की यहाँ पे ओनर हूँ। और ये हम अपना रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर हमारा ये रेस्टोरेंट है और ये हांडीज़ में ही हम सर्व करते हैं, हांडीज़ में ही बनाते हैं, तंदूर में हमारी हांडीज़ जाती है। तो ये आपका जो रेस्टोरेंट है कब से चल रहा है मैम? 1.5-2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को चलाते हुए। मैम, अभी आपकी एक मुहिम चल रही है जिसमें कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए आपकी तरफ से यहाँ से जो खाने की व्यवस्था की जा रही है, ये आपने कब शुरुआत की और कैसे दिमाग में आया, किस तरीके से आपकी सोच शुरू हुई? हमारी सोच शुरू हुई, हमने गुरदीप दत्ता से कांटेक्ट किया क्योंकि हमें पता लगा कि गुरदीप जो हैं वो एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव हैं और गुरदीप दत्ता जो है वो मेरा स्टूडेंट भी रहा है। मैं टीचर थी गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। तो उसके बाद मुझे ये जब मिला तो मैंने उससे बात करी कि हम ये करना चाहते हैं, जो लोग हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं या जो लोग कोविड पेशेंट्स हैं और जो बूढ़े लोग हैं जिनको घर में खाना नहीं मिल रहा है या जो लोग हैं जिनके घर में चारों लोग ही पेशेंट्स हो चुके हैं तो उनके घर में खाना तो बन नहीं रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवा दे सकें, उनके पास जा सकें, उनको पहुँचा सकें अपना खाना। तो ये दिमाग में आया और मैंने इससे कॉन्टैक्ट किया और ये हमारे साथ जुड़ के काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से सेवा की जा रही है, क्योंकि जहाँ एक और ये कोरोना की जो एक महामारी लोगों के सामने आ रही है और एक दूसरे से ये होती जा रही है, तो किस तरह की सावधानी के साथ आप ये सेवा कर रहे हैं? सावधानी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम यहाँ पे अपने किचन में भी बहुत सावधानी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हम ग्लव्स डलवाते हैं और उसके बाद उनकी कैप्स डलवाते हैं और साथ में जितनी बार भी लड़के बाहर जाते हैं, देने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं तो सैनिटाइज़ करते हैं उनके हाथों को और इवन उनके कपड़े भी चेंज करते हैं। जब हम किसी कोविड पेशेंट से जाके मिलते हैं तो हम सीधा कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हम उनके जाके उनको पहले फ़ोन करते हैं कि हम आपका खाना पहुंचा रहे हैं, फिर हम उनको खाना जो है उनकी बालकनी में, नॉट बालकनी बट उनके जैसे वो हाँ उनके जैसे गेट के ऊपर या उनके ऊपर रख के आ जाते हैं। तो जो भी आपके पास आते हैं, किस तरीके से आपको पता चलता है, आप किस तरह से कांटेक्ट करते हैं ताकि उन लोगों तक आपको खाना पहुंचता है? पहले तो गुरदीप दत्ता हमारा बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं कि वो लोग अपने जो कवर कर रहे हैं फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, उसके बाद हम लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोगों को हम बता रहे हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फोनिंग, सब कुछ। क्या कहेंगे मैम, आज के टाइम पे जो ये भयंकर महामारी है, इस दौर में ये जो काम आप कर रहे हैं, क्या आप सोशल मैसेज क्या देंगे लोगों को? सोशल मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि जितने लोग सामने आए, आगे आए इन लोगों की हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज़, इस चीज़ को हम ये ना सोचें कि उसको हो गया है और हम इनसे बात ना करें या इनकी हेल्प ना करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की हेल्प करने के लिए आना चाहिए क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई दूसरे को अलग कर दो, नहीं। उस टाइम पे हमें इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पास आना चाहिए, इन लोगों का सपोर्ट बनना चाहिए। इनकी मेंटल जो सिचुएशन है उसके बीच में वी शुड बी देयर फ्रेंड्स, वी शुड बी देयर सपोर्ट, एक सपोर्ट बन के आना चाहिए उनकी। फिलहाल इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जहां एक और लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर जरूरतमंद लोगों की मदद की, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बादशाह हांडी जंक्शन द्वारा कोरोना पीड़ित परिवारों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।